हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का। हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, हम लोग आज पार्ट 5 को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 5 को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल आर.एस. अकेडमी जीकेपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाए। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट आप लोग लाइक और शेयर करिए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पार्ट 4 में केमिस्ट्री का जो पार्ट 4 हम लोग चैप्टर नंबर 4 का पढ़े थे, उसमें हम लोग 12 क्वेश्चन को पढ़ चुके थे। अब 12 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हम लोग आज के इस वीडियो में पार्ट 5 में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगले पार्ट में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए तो चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए हम लोग के सामने जो हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया ये है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अब आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आपको बताना है, क्या है, आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ये देखिए आपको पॉलिटेक्निक 2011 में क्या है पूछा गया क्वेश्चन है। कितने में पूछा गया है? पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए में दिया गया है जेम्स चैडविक। क्या आप लोग नोट करिए, थोड़ा धुंधला पीडीएफ बन चुका है। दो तीन प्रश्न आपको दिक्कत होगी, इस बार सही प्रश्न कर दिए गए हैं, ठीक है। बी नंबर रदरफोर्ड, और सी नंबर जे थॉमसन, और डी नंबर विलियम कुक्स। अब आपको बताना है कि न्यूटन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि विकल्प नंबर कौन सा आपका राइट आंसर है। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर ए मेरा विल दी राइट आंसर है। कितना है? विकल्प नंबर ए को आप लोग राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 14वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। आप लोग 14वें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि परमाणु के मूल कण क्या है? परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। क्या है? जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। आपको बताना है। विकल्प नंबर ए दिया गया है प्रोटॉन, विकल्प नंबर बी दिया गया है इलेक्ट्रॉन, और विकल्प नंबर सी दिया गया है न्यूट्रॉन, और विकल्प नंबर डी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों दिया गया है। तो आप लोग बताइए, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं क्या होते हैं, और कौन सा विकल्प आपका जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। चलिए आप एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फटाफट। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए आपको अब आप लोग का नहीं आया आंसर, मैं आपको बता रहा हूँ कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? आपके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आप कहेंगे सर कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर को क्या करेंगे? विकल्प नंबर बी को आप सत्य करेंगे। कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए,
क्योंकि आपको प्यार सपोर्ट ही मुझे आपको आगे बढ़ाएगा और हमको भी आगे ले जाएगा। आप अगर आप लोग मेरा प्यार अपना प्यार और सपोर्ट मुझे करेंगे तो मैं भी आप लोग को अपना प्यार और सपोर्ट दूंगा। तो चलिए आप लोग चलते हैं हम आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है, क्या है, किस मूल कण पर ऋण का मतलब ऋण आवेश होता, माइनस का आवेश होता है, आपको बताना है, क्या है, आपको बताना है। तो विकल्प नंबर ए में इलेक्ट्रॉन, विकल्प नंबर बी में प्रोटॉन, विकल्प नंबर सी में न्यूट्रॉन और विकल्प नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प विल दी राइट आंसर आपका है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आपका विकल्प राइट होगा। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है, किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। विकल्प नंबर ए मेरा विल दी राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे आप लोग, सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा सत्य है, क्या बोला है, आपसे बोला है निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा क्या है, सत्य है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका सत्य आंसर है। तो देखिए विकल्प नंबर ए में आपको दिया है पाई बराबर, आप नोट करिए, सही से मलवा नहीं रहा तो आप नोट करिए, पाई बराबर यन एच अपान क्या है, यन एच अपान बटे 2 कोष्टक में यम वी आर कोष्टक बंद, क्या है, 2 कोष्टक में यम वी आर कोष्टक बंद। और विकल्प नंबर बी में पाई बराबर क्या है, पाई बराबर, पाई बराबर 2n h अपान एम वी आर। देखिए आपको दिया गया है पाई बराबर 2n h बटे एम वी आर। और देखिए विकल्प नंबर सी में दिया गया है पाई बराबर 2m/v/r, क्या है, विकल्प नंबर सी में 2m/v/r बटे NH, क्या है, NH, क्या है, NH। और विकल्प नंबर डी में दिया गया है कि पाई बराबर क्या है, पाई बराबर देखिए आपको दिया गया है पाई बराबर MVR बटे क्या है, MVR बटे 2NH, क्या है, 2NH है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा आपका सत्य कथन है। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से कहा गया है कि पाई बराबर NH अपान क्या है, पाई बराबर NH अपान 2 कोष्टक में MV पाई कोष्टक बंद, कौन सा है, विकल्प नंबर ए आपका जो है राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे आप लोग, सत्य करेंगे। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। जैसे ही क्लास एंड होता है आपको इसका पीडीएफ आपको वहां पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, क्या है, जो न्यूट्रॉन है उसमें आवेश होता है, किस तरह का आवेश होता है, धन होता है, ऋण होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं होता है, आपको बताना है। तो देखिए विकल्प नंबर ए में दिया गया है ऋण आवेश, विकल्प नंबर बी में दिया गया है धन आवेश, विकल्प नंबर सी में दिया गया उदासीन और विकल्प नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश आपका होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन पर उदासीन कौन सा होता है, उदासीन आवेश होता है। तो आपका कौन सा विकल्प जो होगा विल दी राइट आंसर है, कौन सा
विकल्प आपका कौन सा राइट आंसर है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा न्यूट्रॉन पर आवेश है, उदासीन आवेश है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम लोग का जो अगला क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछा गया है। देखिए ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग अब इस पर ध्यान देंगे। देखिए इसमें कहा गया है प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है आपको भारी हाइड्रोजन का नाभिक, क्या है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक। और विकल्प नंबर बी में एक मूलभूत कण, क्या है, विकल्प नंबर बी में एक मूलभूत कण। और विकल्प नंबर सी में धना आवेशित कण, क्या है, विकल्प नंबर सी में धना आवेशित कण। और विकल्प नंबर डी में ये सभी, क्या है, ये सभी। तो कौन सा होगा आपका 18 नंबर, विकल्प नंबर विल दी राइट आंसर। बताइए एक बार। देखिए जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो है वह क्या है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, ये आपका राइट आंसर है। और एक मूलभूत कण भी है, क्या है, ये प्रोटॉन का एक मूलभूत कण है। और ये क्या है, धना आवेशित कण है, क्या है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन धना आवेशित कण है। तो आपको कौन सा विकल्प है, आपका विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो किस पे आप लोग क्लिक करेंगे, विकल्प नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं कि हम लोग से 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा गया है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन। और भी जो भी आपके अगल बगल के स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंटों के पास आप लोग इस चैनल का लिंक भेज दीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भेजिए कि तुरंत ज्वाइन जाए। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कास्ट कॉलेज जो क्लास है आपकी चल रही है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं दिया रहा है। और जो भी स्टूडेंट ग्रुप 1, ग्रुप E1 और E2 की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल से जुट के अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। क्योंकि हमारे इस चैनल पे बायोलॉजी और गणित वर्ग के दोनों वर्ग के स्टूडेंट की क्लास चल रही है। आप लोग ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होकर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्या है, कहा है कि जो परमाणु के प्रथम कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको बताना है, क्या है, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप बताइए, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मेरे प्यारे साथी। देखिए विकल्प नंबर ए दिया गया है 1, विकल्प नंबर बी दिया गया है 2, विकल्प नंबर सी दिया गया है 8 और विकल्प नंबर डी दिया गया है 16। तो आप बताइए कि कौन सा जो आपका होगा कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से कि परमाणु की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कौन सा आंसर, आपका आंसर नंबर बी, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर है। तो किसको आप लॉक करेंगे, विकल्प नंबर बी को आप सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा हमसे 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आगे बढ़िए। क्या है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित में से अणु के लिए, क्या है, अणु के लिए सत्य कथन है, क्या है, अणु के लिए सत्य कथन है, आपको बताना है, क्या है, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। विकल्प नंबर ए में यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या है, यह क्या है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। विकल्प नंबर बी, इनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, क्या है, इनमें जो परमाणु होते हैं जो इनके अनुपात होते हैं क्या है, निश्चित रहते हैं, कि अनिश्चित नहीं रहते हैं, क्या है, निश्चित रहते हैं। और विकल्प नंबर सी, इसकी आणविक संरचना परमाणु की अवस्था को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, जो इसकी आणविक संरचना होती है
वो क्या करती है, आपको प्रमाण की अवस्था, क्या है, व्यवस्था, देखिए आप यहाँ अवस्था नहीं है, ये आपका व्यवस्था को क्या होता है, प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्या है, विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से अणुए के लिए सत्य कथन जो होगा कि यह स्वतंत्र अवस्था में, क्या है, अवस्था में रह सकता है। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी में इसमें परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। जो इसमें परमाणु होते हैं उनका क्या होता है, उनका अनुपात निश्चित होता है। और विकल्प नंबर सी में इसकी आणविक संरचना प्रमाण की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ये भी आपका सही है। तो आप किस विकल्प पे जाएंगे, तो कहेंगे सर विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से अणुओं के लिए सत्य कथन है। क्या है, सत्य कथन है उपरोक्त सभी। क्या है, उपरोक्त सभी है। तो आप लोग किसको ला करेंगे, उपरोक्त सभी। विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। किसको, आप लोग विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे कि देखिए इसमें कहा है कि प्रमाण का समस्त भार केंद्रित होता है। क्या है, प्रमाण का समस्त भार, क्या है, प्रमाण का जो समस्त भार होता है, क्या होता है, केंद्रित होता है। किस पे केंद्रित होता है, आपको विकल्प नंबर ए में दे दिया गया है, नाभिक पर। विकल्प नंबर बी, इलेक्ट्रॉन पर। विकल्प नंबर सी, प्रोटॉन पर। और विकल्प नंबर डी, न्यूट्रॉन पर। क्या है, न्यूट्रॉन पर। आपको बताना है कि कौन सा जो आपका होगा राइट आंसर होगा। क्या है, प्रमाण का समस्त भार केंद्रित होता है, किस पे होता है, नाभिक पे होता है। किस पे होता है, नाभिक पे होता है। तो आप किसको राइट करेंगे, विकल्प नंबर ए कहेंगे सर विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को लॉक किया जाए। कौन सा है, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे 22वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अभी तक आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फटाफट करिए आप लोग, तनिका विलम्ब मत लगाइए। देखिए आप लोग का प्यार ही सपोर्ट आप लोग को भी आगे बढ़ाएगा और हमको भी, क्योंकि देखिए अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग का भी ज़रूर सपोर्ट करूंगा पूरी जहां तक हो पाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर तुरंत बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और हम लोग देखते हैं कि हमसे हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, जो मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि परमाणु के नाभिक के खोज करता है। क्या है, जो परमाणु के नाभिक हैं उनके खोज करता है। विकल्प नंबर ए गोल्ड स्टीन, विकल्प नंबर बी रदरफोर्ड, विकल्प नंबर सी थॉमसन, विकल्प नंबर डी चैडविक। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक के खोज करता है। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बोला था कि ये आएगा। जो भी स्टूडेंट मेरा थ्योरी की क्लास में पढ़ा होगा उनको आंसर तुरंत पता होगा कि कौन सा जो आपका है राइट आंसर है। तो चलिए जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़े हैं उन लोग तुरंत बताइए कि परमाणु के नाभिक के खोज करता है, कौन से वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक के खोज करता है। तो आप कहेंगे सर रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के क्या है खोज करता है। तो विकल्प नंबर क्या करेंगे आप, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। कौन सा, आप लोग विकल्प नंबर वी को लॉक कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग इस परिवार इस चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग का हमारे थ्रू जो भी आपको कोई चार्जेज नहीं दिया गया है कि आपको पढ़ाया जाएगा तो आपसे चार्जेज लिया जाए, वो भी आपका सारा फ्री यहाँ पर कास्टेड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं कि मेरा जो 23वां नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया। क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है
कि 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए आपको जब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, आप देखिए इस पर एक बार गौर करेंगे कि क्या है। यू यहाँ पे मान लीजिए कि 92U238 क्या है। 92U238 में प्रोटॉन कितना है इसमें आप लोग बताएंगे। आप लोग बताइए कि प्रोटॉन इसमें कितना है। इसमें प्रोटॉन आपका कितना है। तो कहेंगे सर प्रोटॉन इसमें 92 है। कितना है। प्रोटॉन 92 है। और परमाणु भार कितना इसमें है। तो कहेंगे सर परमाणु कहेंगे परमाणु भार क्या है। परमाणु भार कितना है। 238 है। कितना है। 238 है। जब आपका यहाँ पे प्रोटॉन पता चल गया और परमाणु भार पता चल गया, प्रोटॉन आपका 92 है और परमाणु भार आपका क्या है 238 है, तो आप लिखेंगे चूंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या लिखेंगे आप लिखेंगे चूंकि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 238। ये क्या है आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 238। अब लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या लिखेंगे आप। अब लिखेंगे आप लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 238 माइनस 92। कितना है 238 माइनस 92। अब जब 238 माइनस 92 करेंगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा। आपको मिलेगा 146। क्या मिल जाएगा 146 मिलेगा। तो आपको किस आंसर में आपको किस विकल्प में 146 दिया गया है, आप लोग बताइए कि कौन से आपके विकल्प में 146 दिया गया है। तो कहेंगे सर विकल्प नंबर सी में मेरा जो 146 दिया गया है, मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। कौन सा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। किसको सही करेंगे विकल्प नंबर सी की तरफ आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब बढ़ते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या। तो देखिए इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि CO2 क्या है। CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या है CO2 में क्या कहा गया है। CO2 में अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। विकल्प नंबर पॉलिटेक्निक 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपको विकल्प नंबर ए में दिया गया है 11, विकल्प नंबर बी में 22, विकल्प नंबर सी में 33 और विकल्प नंबर डी में दिया गया है आपको 44। तो चलिए आपको इसमें कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, पहले उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है क्या। इसमें कहा गया है कि सी के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या लिखिए आप लोग। सी के एक क्या है। सी के एक परमाणु क्या है। सी के एक परमाणु में क्या है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बराबर जब आप 6 लिखेंगे तो आप जब इलेक्ट्रॉन बराबर 6 अब नीचे लिखेंगे CO2 क्या लिखेंगे आप लिखेंगे CO2 अर्थात क्या है। CO2 अर्थात ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन क्या है। आप लिखेंगे ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन क्या लिखेंगे ऑक्सीजन क्या लिखेंगे ऑक्सीजन के 2 क्या है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में क्या है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो देखिए आप क्या लिखेंगे 2 गुणे क्या है 8 गुणे 2 तो बराबर 8 दूना 16। ठीक है। जब ये आपका 16 मिल गया तो आप नीचे लिखिएगा आप नीचे क्या लिखेंगे। आप नीचे लिखेंगे आप कि CO2 क्या है। CO2 में क्या है। CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन क्या है। CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन क्या है। जब CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो आप 6 + 16 कितना है। जब 6 + 16
तो आप कितना मिल जाएगा, आपको टोटल हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 22। क्या है 16 6 कितना होगा आपका 22 हो जाएगा। तो किस इस विकल्प में आपको क्या है, किस विकल्प में आपको 22 दिया गया है आपको बताना है। तो कहेंगे सर विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी में हमारा 22 दिया गया है। ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग किसको 25 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसमें छूट गया थोड़ा बहुत, आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी तत्व का प्रमाण। क्या है यहाँ पर रहेगा किसी, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ आपका किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 है। क्या है, किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 है। उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, उसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या। देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर ए भी छूट गया है। विकल्प नंबर में आप क्या बोलेंगे 15 कर लेंगे, कि आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे कि चलिए एक बार इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन को भाई मैं आपको आगे आंसर बताता हूँ। कि आप शुरू से नोट करिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर डालिए, इसको नोट करिए। किसी तत्व का क्या है, किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 है। क्या है, किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 है। उसके नाभिक में प्रोटॉनों की क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। छूट गया संख्या, संख्या है विकल्प नंबर ए 15, विकल्प नंबर बी 18, विकल्प नंबर सी 10 और विकल्प नंबर डी 7। तो आप बताएंगे कि सर जो मेरा दिया गया है किसी तत्व के प्रमाण क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। कौन सा है, 10 है। विकल्प नंबर कौन सा राइट है, विकल्प नंबर जो मेरा होगा सी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे मेरा 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्रमाण संख्या की खोज की थी। क्या है, प्रमाण संख्या की खोज की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन ये है। ये आपको 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रमाण संख्या की खोजकर्ता की थी। विकल्प नंबर ए चैडविक, विकल्प नंबर डी मोसले, विकल्प नंबर डी गोल्डस्टीन और विकल्प नंबर डी रदरफोर्ड। देखिए विकल्प नंबर सी में गोल्डस्टीन ने और विकल्प नंबर डी में रदरफोर्ड ने। तो आपको बताना है कि कौन से किए थे। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से, बड़े ही शिद्दत से कि प्रमाण संख्या की खोज मोसले ने की थी। किसने की थी, मोसले ने की थी। कौन सी की थी, मोसले ने की थी। विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो आप किस विकल्प को लॉक करेंगे, विकल्प नंबर वी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 27वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे 27वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोग लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, आप लोग इस चैनल और इस परिवार को सपोर्ट करें ताकि आप लोग के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूं और आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना है वो आपका पूरा हो सके। तो चलिए हम लोग 27वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 27वें नंबर क्वेश्चन में कहा है, देखिए इसमें कहा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि आपको विकल्प नंबर ए में दिया गया है न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। क्या है, न्यूट्रॉन नाभिक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, मूल क्या है, न्यूट्रॉन मूल कण है या उपरोक्त सभी। क्या है, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि कौन सा जो आपका है कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि ये क्या है। तो आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। तो आपको कौन सा विकल्प आपका राइट होगा, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। आप लोग विकल्प नंबर वी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई।
तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा इस सेक्शन का, इस क्लास का, ये हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन अंतिम होगा। और हम लोग अगले क्लास में 29 नंबर क्वेश्चन से जो भी मेरे इस चैप्टर में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टोटल मैक्सिमम 42 या 41 क्वेश्चन है। तो हम लोग अगले पार्ट में सारे जितने क्वेश्चन 28 से लेकर 42 या 41 होंगे तो हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, तो आज के इस पार्ट में हम लोग 28 नंबर तक क्वेश्चन को पढ़े हैं और अगले पार्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। देखिए 28वें नंबर क्वेश्चन में आप लोग गौर करेंगे कि निम्न में से क्या है, निम्न में से किसी एक तत्व की क्या है, किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है। क्या है, जो समान संयोजकता क्या है 2 है, उसका प्रमाण क्रमांक होगा। क्या है, उसका क्या पूछा है, उसका प्रमाण क्रमांक आपसे पूछा है। आपको बताना है कि उसका प्रमाण क्रमांक क्या होगा, आपको बताइए। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथी। क्या है, देखिए इसमें आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें जो कहा गया है कि निम्न में से किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है, उसका प्रमाण क्रमांक होगा। क्या है, उसका प्रमाण क्रमांक क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप थोड़ा लिखिए, चलिए आप लोग कॉपी पे अपने नोट करिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसका एक सब्जेक्ट की हर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की आप लोग फेयर बना लीजिए। और देखिए सोचिए, चलिए आप सर पढ़ाएं, हम मैं बाद में अपना देख लूँगा वीडियो। तो ऐसी बात नहीं, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हुए याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन तुरंत ही याद हो जाएगा। जैसे जब मैंने पढ़ा, जैसे मैंने देखिए मैंने पढ़ा, निम्न में से किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है, उसका प्रमाण क्रमांक होगा। क्या है, उसका प्रमाण क्रमांक होगा। तो आपको क्वेश्चन तो याद होगा। मैं तो 2 से 3 बार मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैं आपको जितना भी क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, मैक्सिमम 2 या 3 बार मैं क्वेश्चन को खुद ही पढ़ता हूँ। तो देखिए विकल्प नंबर ए में 12, विकल्प नंबर बी में 14, विकल्प नंबर डी में 16 और विकल्प नंबर सी में 16 और विकल्प नंबर डी में 18 दिया है। तो आप कहेंगे सर जिस तत्व, आप चलिए आप लोग एक बार कॉपी पे नोट करिए, जिस तत्व के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, उसकी संयोजकता 2 होगी। क्या होगी, उसकी संयोजकता आपकी कितना होगी, आपको 2 होगी। तो आपको कितना राइट आंसर है, तो आपको टोटल आपको 12 मिलेंगे। क्या है, क्या है, 12 होगी। तो विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को आप क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग के आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का जो 28 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग अगले फिर क्लास में जो हमारे क्वेश्चन, मैं आपको पहले बोला हूँ कि जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं हम लोग उसको रिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके तुरंत ज्वाइन जाएं। और अगर आप लोग अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी ऐसी वीडियो आए, कोई भी वीडियो का लिंक आए तो सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंच जाए। और आप लोग जब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहेंगे तो जैसे मैंने इस क्लास को पढ़ा, इसका PDF आपको मैं उसी टेलीग्राम पे देता हूं जिस टेलीग्राम को मैं आपको ज्वाइन होने के लिए बोल रहा हूं। तो स्टूडेंट अब आप लोग तुरंत लेट मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे फट देनी ज्वाइन हो जाइए। और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद।